मैम, आपका क्या नाम है और आप एशियन बुद्धा होटल की स्पा की इंचार्ज हैं और किस तरह की व्यवस्था आप पर्यटकों को देती हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम उमा कुमारी शर्मा है। मैं एशियन बुद्धा स्पा की इंचार्ज हूँ। हमारे यहाँ ऑल पर्यटन के लिए हेल्थ केयर बोल के हम लोग ने स्पा का नाम जो रखा है, उसी हिसाब से हम लोग फुल हेल्थ के हिसाब से, हेल्थ में जो प्रॉब्लम है उसी हिसाब से हम लोग सर्विस देते हैं। हमारे यहाँ फुल बॉडी मसाज है, हमारे डिटॉक्स वगैरह है, फेशियल का है, पार्लर का है, पैर का है, जो मेनिक्योर पेडिक्योर को जो करवाते हैं वो सब है। हमारे जैसे हेल्थ केयर बोलते हैं उसी हिसाब से हमने हेल्थ के हिसाब से बनाया है। जैसे सोना स्टीम, जैकुजी, ये ना लगे कि कैसा स्पा है। आप हमारे स्पा को विजिट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि कैसा है बोल के। जो मेनू में हम लोगों का रेट है, हमने प्रॉपर मेनू बना के रखा हुआ है। हम लोग जो मेनू में रेट है, जो मेनू में सर्विस है, हम लोग वही सर्विस प्रोवाइड करते हैं मैम, सर। तमाम तरह की अफवाह उड़ती है कि जो है नेपाल में पब्लिक जाती है, वहाँ स्पा में गलत कार्य होता है। इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा है सर, सबका अपना अपना नज़रिया है। लेकिन हम लोग जहाँ जहाँ से मैं आई हूँ, जहाँ से मैंने काम करके आई हूँ, वहाँ से मैंने फुल अच्छा सर्विस, अच्छा ट्रेनिंग लेके मैं यहाँ पे आई हूँ। इस यहाँ जो ऑनर है उन लोगों ने मुझे जब हायर किया तो मैंने यही बात बोला, स्पा अच्छा चलाना है तो ठीक है मैं आऊँगी। उन लोगों का ना, हमारा रेपुटेशन है, हमारा अच्छा रेपुटेशन है, हम लोगों का सर्विस अच्छा देना है, गेस्ट को अच्छा सर्विस देना है, प्रोफेशनली चलाना है, तो हम लोग प्रोफेशनल चलाएंगे। ये बोल के जब ये ओनर ने जब हम लोग को इंटरव्यू लिया मेरा, मैंने बोला तो मुझे भी खुशी लगी, क्योंकि तमाम तरीके की अफवाहें होती हैं। हाँ, वो काम हो रहा होगा, अब मैंने तो नहीं देखा है, फिर भी बोलते हैं। लेकिन हमारे स्पा में प्रोफेशनल ट्रेन किया हुआ थेरेपिस्ट हैं, जो 3 मंथ हम लोग का ट्रेनिंग पीरियड रहता है। 3 मंथ में ट्रेनिंग किया हुआ थेरेपिस्ट ही प्रोफेशनली स्पा करते हैं सर। मैम, आप एशियन बुद्धा कैसीनो के कैंटीन की इंचार्ज हैं और किस तरह की व्यवस्था आप वर्ल्ड से जो पब्लिक आती है उसको उसके लिए करती हैं? नमस्ते, मैं बीना प्रधान। मैं एक एशियन बुद्धा कैशिनो एलिगेंस से हूँ, जो किचन और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मैं हैंडल करती हूँ। यहाँ जो तरह का गेस्ट आते हैं बाहर से, सबके लिए हम लोग अच्छे फूड का व्यवस्थित और ड्रिंक्स, सब फ्री फ्लो ड्रिंक्स का व्यवस्थित कर देती हूँ हम लोग। और हम लोग का 10 11 12 डिफरेंट कंट्रीज से हम लोग के पास गेस्ट आते हैं। तो अकॉर्डिंगली, जैसे थाई पीपल आया तो अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू गिव द थाई फूड, और सपोज इफ चाइनीज पीपल कम देन वी ट्राई टू गिव चाइनीज फूड। लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट कम्स हियर इन आवर कैसिनो, सो वी ट्राई टू गिव अकॉर्डिंगली। वी ट्राई आवर बेस्ट टू गिव देम गुड फूड और फ्री ड्रिंक्स। अच्छा, वेज और नॉन वेज दोनों है उसमें? Yes sir, we provide both veg and non-veg food. थैंक यू। सर, आपका क्या नाम है और आप एशियन बुद्धा के कैसीनो के इंचार्ज हैं? किस तरह की व्यवस्था आप भारतीय पर्यटकों को देते हैं? जी नमस्ते, मेरा नाम समीर शर्मा है। मैं एशियन बुद्धा कैसीनो एलिगेंट में जनरल मैनेजर हूँ। सर, जो भी कस्टमर, जो भी हमारा गेस्ट भारत से आते हैं या कोई फॉरेन कंट्री से आते हैं, नेपालीज को तो अलाउड नहीं है, उनको एक क्लास का सर्विस देते हैं, उसको बहुत सुरक्षित सर्विस, और उनको एक लाइफ एंजॉय करने का मौका देते हैं। वो आते हैं तो उनको वेरियस गेम्स है हमारे पास, ब्लैक जैक, बकरा, रूलेट, वो खेलते हैं। और ये नहीं कि वो गैम्बलिंग करते हैं, अनलिमिटेड गैम्बलिंग नहीं है, लिमिटेड गैम्बलिंग से, जिसका वजह से वो इंजॉय कर पाएँ। और उनको कम्प्लीमेंट्री वाइन, डाइन, विस्कीज़ देते हैं। बाद में उनको जो भी सुविधा, अगर वो घूमना चाहें पर्यटकीय क्षेत्र, तो उनको घुमा देते हैं। सर, कुछ अफवाह उड़ता है कि जो है कैसीनो में लोग जाते हैं, उनको बरगलाया जाता है, उनके साथ धोखा किया जाता है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं सर, कुछ भी ये सब नहीं होता है। वो बहुत फियर होते हैं सर। जैसे हमारे पास अब कार्ड्स कैसे डील किया जाता है, वो भी फियर होते हैं, सब गेस्ट का सामने होते हैं। जैसे रूलेट में 36 नंबर्स होते हैं, उनको 35 टाइम्स पेमेंट दिया जाता है। बॉल ड्रॉप क्लियर होता है, और एक लिमिट, बेटिंग लिमिट होता है सर, वो लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। कितने तरह की जो है कार्ड वहाँ दिया जाता है कैसीनो में? किस तरह का कार्ड दिया जाता है? नहीं, कार्ड्स दिया जाता है, मतलब क्या होता है सर, वो डिजिटल गेमिंग भी होता है। जो जितना भी कार्ड्स गेम्स होता है, जैसे बकराट, ब्लैक जैक, फ्लश, ये गेम्स उनको खिलाया जाता है, और ये बिल्कुल फेयर खिलाया जाता है, जो कि ताकि गेस्ट का सामने हो। कभी गेस्ट जीतते हैं, कभी गेस्ट हारते हैं।
तो लेकिन जो भी अफवाह फैल रहा है ये कार्ड्स में ये होता है वो होता है, वो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो सारा ओपन में होता है सर। सर क्या नाम है आपका, और आप एशियन बुद्धा होटल के मैनेजर हैं, और कितने वर्षों से ये होटल चल रहा है और किस तरह की व्यवस्था आपकी है? सर मेरा नाम जेपी सुवेदी, महाप्रबंधक एशियन बुद्ध होटल भैरवा। हमारे इंडियन कस्टमर ज़्यादा है, हम बॉर्डर से नज़दीक में है। सो इंडियन कस्टमर को हम खाने का, रहने का, कैसीनो सेवा और स्पा सेवा और स्विमिंग पूल, ग्रिल बार सेवा और फिटनेस सेंटर और इंगेजमेंट और डेस्टिनेशन वेडिंग वगैरह वगैरह करके हम ऐसे सेवा दे रहे हैं, जो भैरवा में 4 स्टार कैटेगरी का हम सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो इंडियन कस्टमर मेन करके। और इंडियन छोड़ के हमारा वियतनामी और थाई और श्रीलंकन गेस्ट और चाइनीज़ गेस्ट, ये सब पूरी हमारा हम सेवा दे रहे हैं, जो हम एशियन बुद्धा की तरफ से। हमारा जो होटल है नेपाली वर्ष अनुसार 2076 माघ 28 गते से शुरू किए थे हमने, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड था तभी हमने ओपनिंग की है। 2079 सालों में साउन के 1 गते से आंशिक रूप में हमने संचालन किए। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन पीरियड में थे और बनाते गए और सेवा प्रदान करते गए। अभी हम ये होटल को संपन्न किए हैं। सर नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब चल रही, होटल व्यवसायी काफ़ी परेशान है इस समय और काफ़ी कर्ज उनके ऊपर पड़ा, इस पर आपका क्या कहना है? जी, ये होटल हम संचालन जो हमारे संचालकों ने निर्माण किए हैं, बैंक के लोन के थ्रू से किए हैं। जितने भी कंस्ट्रक्शन पीरियड है, जो भी इसमें लगानी किए हैं, 200 करोड़ से ऊपर लगानी किए हैं। सो बैंक का लोन से काम चलता है और थोड़ा सर लोगों का भी इसमें शेयर रहा है, जो संचालन करने के लिए हम लोग 2 साल तक हमने इसको कोविड पीरियड में हम शुरू किए हैं।